दोस्तों राम राम सभी को, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो आईबीसी का स्कैम है उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी, मैंने कई सारी वीडियोस बनाई और आपस में काफ़ी तू मैं भी हुई बहुत सारी। बट अभी इसका लीगल रेमेडी क्या है, इसकी कैसे आपको आपका पैसा रिफंड मिल सकता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों संदीप माहेश्वरी जी ने भी वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने सिंपल बात बोली थी कि आप जाके एफआईआर करो, ठीक है। और भी जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनको आप लेटर लिख सकते हो, जैसे कि अपनी ईडी हो गई, सीबीआई हो गई। तो आज हम ना सारे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, आपके पास में क्या क्या लीगल रेमेडीज हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी। सो प्रदीप जी, स्वागत है आपका चैनल पर। हेलो, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विवेक जी ने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। सो दोस्तों जो चीज़ हमें पता चली ना अभी तक आईबीसी मॉडल के अंदर कि आपसे पैसा लिया गया है, बड़े बड़े सपने दिखा करके चीज़ों को, मतलब ऐसी चीज़ें बोली गई हैं जो कि जैसे कि हम अगर आप पैसा नहीं कमा पाते हो तो मेरे से पैसे ले जाना, 10 लाख रुपए महीने का अगर नहीं कमा पाते हो तो बेसिकली ये एक तरीके से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे करके आपको सपने बेच करके मिस सेलिंग करके आपको ये प्रोडक्ट थमा दिया गया। और जब आप पैसे मांगते हो तो वो बोलते हैं, उनका दावा है कि उनके पास में नो क्वेश्चंस आस्क्ड मनी बैक गारंटी है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड मनी बैक गारंटी का मतलब नहीं आई थिंक समझती कंपनी, क्योंकि जब आप उसके पास पैसे मांगने जाओगे ना तो वो आपसे 70 सवाल पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि आपने 100 दिन तक 10 घंटे काम किया क्या। अरे नो क्वेश्चन आस्क्ड मनी बैक गारंटी का मतलब होता है कि सामने वाले ने आपको, उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसने पैसे मांगे और आपने पैसे दे दिए। दिस इज नो क्वेश्चन आस्क्ड मनी बैक गारंटी। अब आप अगर पैसे मांगने जा रहे हो, यहां पर तो जो वीडियोस सोशल मीडिया पर उनके इंटरव्यू आ रहे हैं वो तो पूरी आपकी कुंडली खंगाल डालते हैं। वो कह रहे आपने 3 कॉल किए, एक करंट गर्लफ्रेंड थी, एक एक्स थी, एक जिसको आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। तो इस तरीके की बातें हो रही, इस तरह के घटिया घटिया सवाल हो रहे हैं। और मतलब एक तरह के आईबीसीज जो हैं, जो पैसा मांगते हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, चरित्र हनन हो रहा है उनका, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करके। तो आईबीसीज के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने वाले लोग, उनके बारे में जुमला मारने वाले लोग अपने बारे में भी बताएं ना, कि वो अपनी एक्स से बात करते हैं, करंट वाली से बात करते हैं, जिसको बनाना है गर्लफ्रेंड उससे बात करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए इनके साथ में। और आपसे 70 क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट नो क्वेश्चंस आस्क्ड मनी बैक गारंटी है। आपने एक हफ्ते में ही आपको समझ में आ गया कि यार यहां पर मुझे नहीं काम करना, मुझे 100 दिन तक अपनी झंड नहीं बनानी है। तो दोस्तों आपको पैसे मिलने चाहिए एक हफ्ते बाद, लेकिन आपको ये क्या तरीका है कि आप उसे 100 दिन तक ले जाते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, इसमें लीगलिटीज में चीजें बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे सपोज दैट 10 डे का एमबीए है तो 10 दिन का एमबीए, ये चीज संदीप माहेश्वरी सर ने बोली थी कि ये गलत चीज है, क्योंकि भारत के अंदर अगर आप एमबीए करना चाहते हो या ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में करना चाहते हो तो आपको 2 साल का पूरा समय लगाना पड़ता है। तो ये तो उन लोगों के साथ में ठगी हो गई यार, जो लोग 2-2 साल का समय लगा रहे हैं, यहाँ तो 10 दिन में एमबीए हो जा रही है। तो जिस तरीके के लोगों के जैसे फर्जी डॉक्टर है तो उस तरीके से फर्जी एमबीए करवा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं ना, जिन लोगों से भी बात हुई, जो चीजों को समझा गया, तो उसमें एक चीज समझ में आ रही है कि आपको एफआईआर करनी है, क्योंकि एक तरह के आपके साथ में धोखाधड़ी हो गई। तो आप एफआईआर कर सकते हो, सिंपल एक एप्लीकेशन देनी है। और दूसरा चीज है कि आपको कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है। तो प्रदीप जी हमारे साथ में हैं, अधिवक्ता हैं। तो प्रदीप जी बताएंगे किस तरीके से आपके पास में कौन कौन से और लीगल रेमेडीज है, और कंज्यूमर कोर्ट में भी आपको किन किन तरीकों से आप अपने मैटर को रजिस्टर कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो। सो प्रदीप जी, ओवर टू यू। ठीक है, इसमें जैसा कि विवेक जी ने हमें बताया कि एक स्कैम है, एमएलएम स्कैम है, लोगों के काफ़ी लोगों, मतलब लाखों लोगों के कैरियर के साथ एक फ्रॉड किया गया है। सो बेसिकली हम इसको अगर आप लोगों के साथ किसी तरीके का स्कैम हुआ है या फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले आप इसके लिए एफआईआर भी कर सकते हैं, जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर में आप आपके साथ चीटिंग हुई है या किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है, सो आप अपने नियर अबाउट किसी भी नजदीकी पुलिस थाने में जाकर आप उनके अगेंस्ट में एफआईआर कर सकते हैं सेक्शन 420 के अंदर में, जिसमें 7 साल तक जेल का प्रावधान दिया गया है। दूसरा, आप कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू भी मूव आउट कर सकते हैं। अगर आपको अपना रिफंड के लिए आपको क्लेम जाना है तो आपको NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, उस वेबसाइट पे जाके उनका टोल फ्री नंबर है, या फिर उनकी जो वेबसाइट है उसमें आपको रजिस्टर्ड करके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जो जिस भी कैटेगरी में आप कंज्यूमर आपके साथ हुआ है उस कैटेगरी को फ्लैग करके आप रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हैं। और उसका सेकंड वे भी है एक, जिसमें अब पहले ऑफलाइन था, अब ये ऑनलाइन हो गया है। तो आप कंज्यूमर हेल्पलाइन, कंज्यूमर कोर्ट में भी आप ई दाखिल खुद से या किसी वकील की मदद से आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आपको रिफंड जल्द से जल्द मिले। जी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ प्रदीप जी कि ये कंज्यूमर कोर्ट में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करना
जो प्राइमरी स्टेज है वो तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हम कॉल करके उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी डिटेल शेयर करेंगे तो वो एक कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी, राइट? हाँ जी, हाँ जी। दूसरा तरीका है कि उनकी वेबसाइट में जाकर के नहीं, जो आप पहला ही है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, उसमें दो तरीके से बताया गया है। एक है कि आप अपना टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आपकी जो भी ग्रीवियंस है आप ग्रीवियंस अपनी रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा तरीका है उसमें वेबसाइट में आपको अपने आप को रजिस्टर करना है एज ए कंज्यूमर, और अपनी रिटर्न में कंप्लेंट जो भी है आप उसको एप्लीकेशन के माध्यम से कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से कुछ राहत नहीं मिलती है तब आप दूसरा वे आप कंज्यूमर फोरम जिसे ई दाखिल के थ्रू भी आप कंज्यूमर में फाइल कर सकते हैं। तो वो भी दूसरा एक तरीका है जिससे आपकी रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं इनका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? जैसे मैं लेटर लिखने की बात हुई, कंसर्न एजेंसीज को लेटर लिखने की बात हुई, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ होगा, उनको मेरे को कई सारे कमेंट्स आए वीडियो में कि भैया मैं एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहा हूँ। तो दोस्त घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आपको मैं जितना हो सकेगा वो प्रोवाइड कर दूंगा, वेबसाइट के लिंक्स आपको दे देंगे। जिन जिन कंसर्न एजेंसीज को आप लेटर लिखना है, आपको जैसे सपोज दैट आपको सीबीआई को लिखना है तो उनकी ईमेल क्या है या क्या तरीका है, वो चीज़ हम आपको सारा कुछ आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको सीबीआई को लेटर लिखना है या ईडी को लिखना है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें, और मैं आपको रेडी टू यूज फॉर्मेट भी दे दूंगा। वहाँ पर आप अपना नाम फिल करो, अमाउंट डालो, और वो ग्रीवेंस तो वो लिखा ही होगा ऑलमोस्ट सभी को, जिस तरीके से आईबीसी बनाया गया मिससेलिंग करके ऑलमोस्ट सभी का सेम है। तो इस तरह के हम लेटर्स लिख सकते हैं और अपना जो पैसा है उसको रिफंड लेने के लिए लीगल तरीके से इस तरीके से हम जा सकते हैं जी। तो प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के साथ में लीगल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। और जो मैं आपको यहाँ पर लिंक्स वगैरह दे दूंगा, और आपको और अगर फॉर्मेट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगा। विवेक TEL करके मेरा टेलीग्राम चैनल का जो IBC's विक्टिम्स हैं उनका बेसिकली चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो इस तरीके से देखो, आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। मैं क्यों नहीं एक्शन ले रहा हूँ? क्योंकि मेरा यार कोई आधार नहीं है, क्योंकि मैंने जो पैसे लगाए थे वो पैसे मैंने समहाउ कमा लिए थे। तो उस चीज़ का मैं कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि कल को ये चीज़ हो सकती है कि भाई मैंने कितने लगाए थे, कितने कमाए, तो वहाँ पर तो मेरे पास में कोई आधार नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पैसे लगाए और उनका ब्रेक जीरो भी नहीं हुआ, वो एक भी सेल नहीं कर पाए, तो वो लोग डेफिनेटली उनको करना चाहिए और अपने रिफंड क्लेम करना चाहिए। 2 वीडियोज़ का भी मैं जिक्र करूँगा, यहाँ पर आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। अभी न्यू करके एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने कल वीडियो बनाया था, उन्होंने बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे, बस कुछ नहीं, न पक्ष की बात करी न विपक्ष की बात करी, बिल्कुल निष्पक्ष बात करी। लेकिन वो इतने भारी भारी सवाल है ना कि जो बोल रहे हैं खुले में आ जाओ, खुले में चर्चा करते हैं, बैठ के चर्चा करते हैं, 2 मिनट में हवा निकल जानी है उन लोगों की। क्योंकि वो जब आप कोई गलत काम करते हो ना, कितना ही फेक कॉन्फिडेंस आप शो करो, लेकिन जब रियल सवालों से आपका सामना होता है तो धुआं निकल जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो एक वो वीडियो देखना। दूसरा होमवर्क आपके लिए मैं दे रहा हूं कि आपको देखनी है लल्लन टॉप की वीडियो। पेरियार सर वहां पर का इंटरव्यू किया है लल्लन टॉप की टीम ने। पेरियार सर इससे पहले भी कई सारे स्कैम्स को उनको एक्सपोज कर चुके हैं, और अब भी वो इस चीज़ में हेल्प करने के लिए तैयार है, इवन लीगल सपोर्ट के लिए भी तैयार है। और उनके पास में बहुत सारे IBCs ने मेल किया है, तो वो इंटरव्यू भी आप देखो, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। ऑप्शन सिर्फ 2 ही है आपके पास में, एक तो आप एप्लीकेशन दो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, और दूसरी चीज़ है कि हम कंज्यूमर फोरम का रुख करें और वहाँ पर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराएं। और इस तरीके से ये हमारा रिफंड का ऑथेंटिक प्रोसेस है। इस तरीके से ही आप अपना पैसा वापस ले सकते हो। जो लोग मेरे वीडियोस में कमेंट्स करते हैं, सर मेरा पैसा वापस करवा दीजिए, कैसे कैसे करना है, क्या करना है, तो दोस्त यही तरीका है, ठीक है। जो भी जरूरी लिंक्स होंगे वो हम सब इस वीडियो के अंदर डाल देंगे, ताकि आप जो भी पॉसिबल होगा, बेसिकली टेलीग्राम में मैं डालूंगा, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, तो वो फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे, उनमें फिल करके अपना अमाउंट डाल के और इस तरीके से अपना एड्रेस वगैरह डाल के, नाम डाल के पूरी तरीके से आप उसे फाइल कर सकते हो। देखो यार, हमने तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। दूसरी चीज, इस वीडियो के अंदर ना आप अच्छे से कमेंट ही करो, ठीक है। एक आदमी 2-2 3-3 कमेंट्स भी कर सकता है। दूसरा, इसको लाइक करो। एम रखते हैं हम लोग 1000 लाइक्स का। ये आपको क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये चीजें करोगे तो वीडियो अच्छा परफॉर्म करेगी और सब लोगों तक जाएगी, तो सबकी हेल्प हो पाएगी जो भी IBC की विक्टिम है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोल रहा हूँ, आपकी श्रद्धा है, मानो करो, नहीं मानो मत करो, लेकिन वीडियो की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कमेंट्स और लाइक्स बहुत जरूरी होते हैं, तो वो आप करो। मैं आपको फर्स्ट टाइम अभी बोल रहा हूँ, टारगेट देके बोल रहा हूँ, तो इसमें 1000 लाइक्स का टारगेट हम लोग रख रहे हैं, और एक आदमी 2-2 3-3 कमेंट्स कर सकता है, तो हम इसका जो कमेंट्स का टारगेट रख रहे हैं वो 2000 रख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप करो, और टेलीग्राम में मैं ये तो
विवेक टीएल करके, ये हमारे उसका बेसिकली जो टेलीग्राम विक्टिम्स हैं, जो आईबीसी विक्टिम्स हैं, उनका चैनल है, बेसिकली उन्हीं के लिए बना हुआ स्पेसिफिक चैनल है। और मुझे पर्सनली अगर आपको कुछ बोलना है, आपको इंटरव्यू करना है या कुछ भी बोलना है, फोन पे बात करनी, कुछ करना है, तो फर्स्ट आप मेरे से टेलीग्राम में आप कनेक्ट हो सकते हो और उसका एड्रेस है विवेक T95। ऑल्दो सारे ही सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनका एड्रेस विवेक T95 है। और तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर, हमारे व्यूवर्स के साथ में इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपने टाइम निकाला। और आई होप कि बहुत सारे लोगों की इसमें हेल्प होगी। मेरे थ्रू आप कनेक्ट करोगे तो आपको अगर कोई लीगल हेल्प की जरूरत होगी ना, तो वो भी हम प्रोवाइड करवा पाएंगे। प्रदीप जी हमारे साथ में हैं, ठीक है, हम पूरी हेल्प करेंगे इसमें, हर एक तरीके का सपोर्ट करेंगे। हाँ, कहीं पर किसी को प्रॉब्लम है, विक्टिम है, उसका पैसा उसको मिल पाए। हाँ, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। और कोशिश तो यही है कि आप लोगों के पैसे वापस मिल जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। प्रयास हम कर रहे हैं, डे 1 से प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी एक कोशिश है कि लीगली हमें कैसे फाइट करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। और लाइक करो, कमेंट करो और फैला दो इसको सब जगह, सब लोगों के साथ में, ताकि कोई भी आदमी उसको मिस इन्फॉर्मेशन ना रहे और कोई भी आदमी इस चक्कर में ना एक्शन, मतलब वो इस चक्कर में ना रुके कि उसके वो तो बोले कि मेरे को तो एप्लीकेशन लिखना ही नहीं आता, कैसे कंज्यूमर फोरम में मैं क्या लिख के दूं। वो सारे फॉर्मेट्स वगैरह या सपोर्ट है उनको बताना है टेलीग्राम में या जैसे भी है, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच व्यूवर्स आपको इस वीडियो को देखने के लिए। और होमवर्क पक्का करना, वो 2 वीडियोस देखना, एक तो अभिनव की और दूसरा ललन टॉप पे जो पेरियार सर आए हुए थे, तो उनका इंटरव्यू आप लोग जरूर देखना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी ही चीज़ें फेक है। 10 डे MBA करवा रहे हैं, पागल है जो बाकी लोग करवा रहे हैं 2-2 साल का, राइट। तो इस तरीके से ये लोग, और 10 लाख कमाओ, 10 लाख नहीं कमाओ तो मेरे से पैसे ले जाना, राइट। ये सारी जो फेक तरीके से आपको फेक चीजें बोल कर करके आपको ये यूज किया गया, आपके साथ में ठगी की गई है। तो अब टाइम आ गया कि आप अपना पैसा वापस मांगो। और जो सच में कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं होना चाहिए सामने वाली कंपनी को, जब वो बोल रहे हैं कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड, मनी बैक गारंटी हम दे रहे हैं। दूसरी चीज, एक चीज और बोलनी थी, बिंद्रा जी का ना एक बहुत ही पुराना जुमला है कि आप एक बार गलती कर सकते हो और दोबारा गलती दोहराओ मत उसकी। तो सागर सिन्हा का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी यही चीज़ बोली कि आईबीसी मॉडल में कुछ दिक्कतें थी, हमने उसको बंद कर दिया मई में और अब हमने नया चालू किया है। तो बेसिकली उस पर उन्होंने एक जुमला अपना चिपका दिया कि हमसे गलती हुई थी, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, और एक बार गलती आप कर सकते हो, गलती दोहरानी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन आदमी है जो एक बार भी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो मास्टर साहब जो टीचर है, वो अगर ये मोटिवेशन अगर ले लिया कि एक बार गलती आप कर सकते हो, तो वो तो लोगों के करियर बर्बाद कर देगा, जो कि इन्होंने किया, क्योंकि इनको ये तो हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों के करियर तो तबाह हो गए ना। दूसरे ड्राइवर साहब, उसने एक बार गलती करी ना, एक बार गाड़ी ठोकेगी तो दूसरी गलती करने के लिए बचेगा नहीं आदमी, राइट। तो ये चीजें हैं जिनके जो कि फर्स्ट एक बार गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और बहुत ही मतलब कि बिल्कुल आसानी से जुमला उन्होंने मारा कि एक बार गलती कर सकते, दोबारा गलती को, उसी सेम गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। अरे भाई, जिनके साथ में गलती करी है आपने, जिनके करियर तबाह किए, एक बार उनसे तो पूछ लो कि वो एक गलती अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये जुमलेबाजी चल रही है दोस्तों, हमें इस चीज को खत्म करना है, हमें इस स्कैम को खत्म करना है और अपने पैसे वापस लेने हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।